हमारे साथ सैनिक फार्म से आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट रमन अग्रवाल जी मौजूद है। रमन जी, आज भी आपने 69 कॉलोनी किस प्रकार से अधिकृत हो और आप लोगों को धनाढ्य घोषित कर दिया गया, तो आप लोगों की कॉलोनी पास हुई नहीं, सैनिक फार्म अछूत रह गई, बराबर आप लोग मीटिंग कर रहे हैं कि क्या चिंता है या आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति को देख रहे हैं? ये 69 कॉलोनीज को जो छोड़ा गया है ये एक पॉलिटिकल डिसीज़न है और पॉलिटिकल डिसीज़न को हम पॉलिटिकल ढंग से ही फाइट कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या है कि जो बदी बोली जी है वो तभी करेंगे जब नीचे से जनता की आवाज़ आए या पॉलिटिकली आंसर आएगा। और उसके बीच में क्या है कि जो 69 कॉलोनीज हैं वो सभी की सभी रमेश बदूरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस एरिया। और उसमें क्या है कि हमारी स्ट्रेटजी अब काफ़ी बार उनको मिल चुकी है। अब हम एक पब्लिक का प्रेशर बनाना चाहते हैं रमेश बदूरी जी के ऊपर। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम 2-3 हज़ार आदमी की बड़ी रैली कर रहे हैं जिसमें 69 कॉलेज के ऑफिस बेरर और सभी रेजिडेंट आएंगे और मोस्टली हम मार्कंडे हाल में छतरपुर में करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके साथ क्या है कि हमारी दो चीज़ों के ऊपर अपील होगी। एक तो ये होगी कि जो आपने सेग्रीगेशन की है वो गलत है। उसमें हमारे लोग जिनकी छोटी कॉलोनीज हैं उनका ये कहना होगा कि 1731 के अंदर जो बड़ी कॉलोनीज हैं वो आपने कैसे कर दी और हमें कैसे छोड़ दिया। जैसे छतरपुर और हरगोविंदपुर दोनों आमने सामने हैं, एक को कर लिया एक को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। भाभी थैंक यू सो मच जी। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इसको कैसे कर दिया। तो हमारा क्या है कि सब कॉलेज में बोर्ड लगाएंगे, सबको एकजुटता दिखाएंगे। बेसिकली हम 3 वे से हमारी स्ट्रेटजी जो है 3 प्रकार से हम करेंगे। पहला होगा कि रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसमें मिनिस्टर्स को देंगे, अथॉरिटीज़ को देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय किया। दूसरा, जो पॉलिसीज़ के अंदर डेफिशिएंसीज हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट को पता चले उन्होंने गलती की है, हमें वो एंटरटेन करना चाहिए। तीसरा क्या है कि हम एकजुटता दिखाएंगे सभी कॉलेज को, मतलब उसमें हमारा होर्डिंग रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि जब हम ताकत दिखाएंगे ये ताकत बदूरी जी को भी मिलेगी और इसी के बेस के ऊपर वो ऊपर जाकर बात करेंगे कि मेरी जिम्मेदार है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और बहुत जल्दी हम 1-1.5-2 महीने के अंदर ये सारे काम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कामयाबी हमारी होगी और 2 लाइन मास्टर प्लान के साथ ही हमारी फेवर में डिसीजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। और इस कड़ी में कौशिक जी भी मौजूद है। कौशिक जी, मास्टर प्लान के संदर्भ में और बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ इनको जानकारी है। अच्छा, 69 कॉलोनी के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि एफ्लुएंट कॉलोनी और धनाढ्य कॉलोनी घोषित होने के बाद अब इन लोगों का भविष्य क्या होगा? सर, क्या भविष्य होगा? देखिए, सरकार ने 1731 कॉलोनी रेगुलराइज कर दी जी, जिनमें हमारा संगम बिहार का क्षेत्र भी है। ये 69 कॉलोनी है, यही साउथ दिल्ली में, खासकर हमारे जे जोन के अंदर। और हम जे जोन से जुड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले से ही मास्टर प्लान के रोड्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे क्षेत्र को जो रोड मिल रहे हैं वो सैनिक फार्म से निकल रहे हैं। बांध रोड सैनिक फार्म से इग्लू रोड पे कनेक्ट होगा। डिफेंस इनक्लेव का रोड है वो भी सैनिक फार्म से निकलता है। इग्नू रोड 260 फीट का है वो भी सैनिक फार्म से निकलता है। अर्बन एक्सटेंशन का रोड है वो भी सैनिक फार्म से निकलता है। तो बेसिक बात क्या है कि हमारे क्षेत्र को जो रोड मिल रही है वो तो सैनिक फार्म के क्षेत्र से ही मिल रही है। अगर सरकार इनको भी रेगुलराइज करेगी तो ये रोड भी हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग इसलिए भी इनके साथ हैं कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन सरकार के साथ के द्वारा नहीं होना चाहिए किसी के लिए। भेदभाव दिक्कत है। जब गरीब आदमी जब जहाँ झुकी वही मकान बना रहे हैं, सरकारी भूमि पर वायदा कर रहे हैं, तो जिसने ज़मीन खरीदी, चाहे वो संगम बिहार में खरीदी चाहे वो सैनिक फार्म में, कोई गलत तो नहीं किया ना, तो उसका भी मकान रेगुलराइज होना चाहिए। तो ये सारी एफ्लुएंट कॉलोनी अभी नहीं है और कुछ है भी तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो 69 कॉलोनी बची हुई है सरकार को पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, ये रेगुलराइज होनी चाहिए, इनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मकान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर उसके ऊपर तलवार लटकती है तो उसकी नींद उड़ती है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे
बुलाया गया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी ये अपनी इस मुहिम में शामिल रखे हुए हैं। दूसरा मैं धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि मास्टर प्लान के रोड के बारे में जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ उसमें सैनिक फार्म के सारे लोगों ने मुझे सहमति दी है और वो इस लड़ाई में भी मेरे साथ है। तो इसलिए हम लोग मिलकर जॉइंट लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी मालिकाना हक मिले, हमें मास्टर प्लान के रोड मिले, हम लोग एक दूसरे को सहयोग करके इस लड़ाई को। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे और रिपोर्ट के साथ आपको भी अवगत कराएंगे कि कहाँ मीटिंग हो रही है, किस प्रकार से इनकी मुहिम आगे चल रही है और सरकार तक कैसे बात पहुँचाएंगे, वो देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।